Hello guys, welcome back to my channel. So in today's video we are going to start chapter number 5, differentiability, part A, differential calculus, class BSc first semester. Is that clear? Now differentiability निकालने के लिए हमें लिमिट एंड कंटिन्यूटी आनी ज़रूरी है, क्योंकि लिमिट और कंटिन्यूटी के फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज़ हो गए. सो दैट अगर आपको नहीं आ रहे हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी के फॉर्मूले या फिर उनके क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, सो मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाकर उन्हें देखिए. देन उसके बाद इस वीडियो पर आइए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. बाय द वे मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ, मोटा मोटा बता देती हूँ, फॉर्मूले बता देती हूँ कुछ, कि ताकि आपके क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाए. सो पहले मैं बताती हूँ लिमिट का फॉर्मूला, फिर बताऊँगी कंटिन्यूटी का फॉर्मूला, फिर उन दोनों को यूज़ करके फिर फॉर्मूला आता है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का. इज दैट क्लियर? सो नाउ कोई हमारा फंक्शन है एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू ए. कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, और लिमिट क्या है उसकी, एक्स टेंस टू ए है. तो उसकी राइट हैंड लिमिट क्या होगी, एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो फंक्शन एट ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच और लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो. इसमें क्या है कि हमें ये जो ए है, ये वाला ए है, ये पॉइंट है, ठीक है, और जो जीरो है, ज़ीरो से ये एच कैसा आया, ये इस तरह है, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो तो हो गया. इसका मतलब जो ये एच है ये टेंस टू है ज़ीरो के, मतलब ज़ीरो के आसपास है. करेक्ट ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो के आसपास है, तो आसपास होने का मतलब ज़ीरो ही होगा. तो ये एक तरह से ज़ीरो ही है, लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया, एच लिख दिया, कोई कांस्टेंट है, और लिमिट कह दिया एच टेंस टू ज़ीरो आ गई. उसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो, इधर प्लस इधर माइनस, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एच लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो. तो ये तो फॉर्मूले हो गए हमारे लिमिट का, ये दोनों फॉर्मूले लिमिट, अगर दोनों इक्वल आ जाती है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं करती. अब आ जाता है हमारा इफ़ एक्स इक्वल ए देन एफ एक्स इक्वल एफ ए. दैट मीन्स फंक्शन में जो x है वहाँ पर हम a पुट कर देंगे, बस ये है. अगर तीनों इक्वल आ रही है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ a, दैट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस. इज दैट क्लियर? नाउ केस फर्स्ट, इफ f ऑफ a प्लस ज़ीरो इज इक्वल f ऑफ a माइनस ज़ीरो इज इक्वल f ऑफ a, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड f ऑफ a तीनों इक्वल आ रहे, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन की नेचर होगी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. और इफ़ एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो इज इक्वल एफ ऑफ ए, सो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस. फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस. तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं आ रहा तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस शो करेगा. अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी. हाँ, तो डिफरेंशिएबिलिटी में भी ऐसे ही है, जहाँ जिस तरह यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इधर होता है राइट हैंड डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट. क्या होते हैं, राइट हैंड डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट को हम डिनोट कैसे करते हैं, राइट हैंड डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट इज डिनोटेड बाय आर एफ डैश ए इज इक्वल टू, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो. देखिए मैंने बोला था ना कि डिफरेंशिएबिलिटी में भी हमारे कंटिन्यूटी और लिमिट का यूज़ होता है. जो ये एफ ऑफ ए प्लस एच है वो देखिए ये रहा एफ ऑफ ए प्लस एच, तो वो हम यहाँ से उठा कर यहाँ पर पुट करेंगे, तब हमारे ये राइट हैंड डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट. इसके बाद आ जाता है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो. ये दो फॉर्मूले हैं. अगर इसको कहते हैं हम क्या, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट. इज दैट क्लियर? अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर इक्वल नहीं आते तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल.
लिखने का तरीका बता देती हूँ। इफ़ केस फर्स्ट, इसमें दो केस बनते हैं। कौन कौन सा पहला केस होगा कि इफ़ आर एफ डैश ए इज इक्वल एल एफ डैश ए, फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। सेकेंड केस इज इफ आर एफ डैश ए इज नॉट इक्वल एल एफ डैश ए, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। इज दैट क्लियर? एक कॉपी पेन उठाओ और अपनी एक फेयर कॉपी बना लो, उसमें ये पॉइंट्स जो है मैं आपको जो जो बताती हूँ वो अपना उसमें करो। मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगी करने के लिए, वो भी आप उसमें करना, और जो मैं करा रही हूँ वे भी उसमें करना, क्योंकि ये अपनी फेयर कॉपी होनी अपने पास ज़रूरी है। एग्ज़ाम के टाइम हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ऐसा फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई हमारे पास नोट्स नहीं है तो हम कैसे करेंगे पेपर में, तो अभी से ही अपनी फेयर कॉपी बनाओ। जो जो पॉइंट्स लिखाती हूँ बस आप उतना ही करो, एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं साफ साफ कह रही हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा करने की, इसी में से ही आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चिल करो और अपनी पढ़ाई करो। इज़ दैट क्लियर? अब आप एक नोट लिखिए कि नोट क्या है कि वी नो every differential function is always continuous. We know every differentiable function is always continuous. जो भी differentiable function होते हैं वो always continuous होते हैं। ओके, सो एक फॉर्मूला और है। ये फॉर्मूला जो है ये हमारा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है उसमें यूज़ आता है, जिस क्वेश्चन में कहता है कि लिमिट एंड फंक्शन को फाइंड करो, उस वाले केस में हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला इज़, ये भी डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट का ही फॉर्मूला है। तो न्यू फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट इज़ दैट कि एफ डैश एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए इज इक्वल एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन एक्स माइनस एक्स नोट इज इक्वल एफ डैश एक्स नोट। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए इज इक्वल एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अगर ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर ये जो एक्स नोट है वो ए पॉइंट है, जो हमें पॉइंट गिवन होगा वो वाला, बस यहाँ पर एक्स नोट कह दिया उसको, यहाँ पर ए नेमिंग दे दी उसको। तो एफ डैश ए, सो ये एफ एक्स जो है, एफ एक्स, ये एफ एक्स जो है फंक्शन होता है जो हमें गिवन है, माइनस एफ ऑफ ए, फंक्शन में ही अगर हम अपनी लिमिट को पुट कर दे तो आ जाता है एफ ए, और जो हमें एक्स दिया होता है वो, और माइनस ए इज इक्वल एफ डैश ए। ओके, इस तरह है ये फॉर्मूला। ओके, तो फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए, फिर जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको समझा दूंगी कि इसमें ये चीज़ ये होती है एंड ये चीज़ ये होती है। इज दैट क्लियर? सो नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स is equal mod of x is continuous at x equal 0 but not differentiable at x equal 0। ओके, कह रहा है कि fx जो फंक्शन है वो mod of x है, is continuous at x equal 0, continuous निकालना है at x equal 0 पर, और differentiable कह रहा है कि नहीं है at x equal 0। क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखाती हूँ, वो लिख लीजिए आप। क्या है पॉइंट्स कि mod of x is equal x greater than 0, mod of x is equal minus x less than 0। इसका मतलब क्या है, अपने ज़ीरो से ग्रेटर अगर होगा, इसका ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो, अपने ज़ीरो से, अब ये जो x है वो अपने ज़ीरो से ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव बाहर निकलेगा, और अपने ज़ीरो से लेस होगा तो नेगेटिव बाहर निकलेगा। फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू कह दिया कि मोड ऑफ x माइनस 1, और इसका ज़ीरोज़ क्या है 1, तो अपने ज़ीरोज़ से ग्रेटर तो कैसा बाहर निकलता है, पॉजिटिव। और कोई फंक्शन है एफ एक्स मोड ऑफ x माइनस 1, अपने ज़ीरोज़ से लेस तो कैसा बाहर निकलता है, नेगेटिव। कैसा बाहर निकलता है, नेगेटिव। हो गया ना आपको क्लियर? अब करते हैं क्वेश्चन। जो भी मोड वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम पहले सिग्मा फंक्शन बनाते हैं। कैसे फंक्शन बनाते हैं, सिग्मा फंक्शन। सिग्मा फंक्शन कैसे होते हैं, एफ एक्स इज इक्वल, जब हमने x लिया, जब हमने x, इसका ज़ीरोज़ क्या है 0, तो जब हमने x लेस देन इक्वल 0 लिया, अपने ज़ीरो से कम, अपने ज़ीरो से कम कैसा निकलता है, नेगेटिव। अपने ज़ीरो से कम कैसा निकलता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव x माइनस x,
और अगर हम ले लें ग्रेटर देन इक्वल 0 तो कैसा निकलेगा, अपने 0 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव निकलेगा, पॉजिटिव x बाहर निकलेगा मोड से। हो गया ना क्लियर। तो इसी को ही बोलते हैं सिग्मा फंक्शन। अब हम करते हैं, पहले क्या कहा, कंटिन्यूस फंक्शन बताना है एट x इक्वल 0 पर, तो पहले ही निकालते हैं। तो कंटिन्यूस फंक्शन की मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, एंड फंक्शन एट, अभी कह रहा है 0 पर निकालना है तो फंक्शन एट 0, वहाँ पर कह देते हैं हम फंक्शन एट a। तो राइट हैंड लिमिट इज f ऑफ 0, a की जगह हम रखेंगे 0, f ऑफ 0 प्लस 0 इज इक्वल f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल 0 से ग्रेटर, 0 में कुछ ऐड हुआ, ये पॉइंट मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे बट अब भी बता देती हूँ, कुछ जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, सो प्लीज़ आप अगर वीडियो पहले जाकर देख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उधर से। नहीं अदरवाइज़ मैं आपको इधर बता रही हूँ कि 0 में हमने कुछ ऐड किया, 0 ही भले क्यों ना हो, 0 में हमने कुछ ऐड किया वो 0 ही भले क्यों ना हो तो ग्रेटर देन 0, 0 में कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो लेस देन 0, 1 में कुछ ऐड किया ग्रेटर देन 1, 1 में कुछ सब्ट्रैक्ट किया लेस देन 1। ओके, तो 0 में कुछ ऐड किया ग्रेटर देन 0, 0 में कुछ ऐड किया इज ग्रेटर देन 0, तो केस किस केस में जाएगा, इस वाले केस में। तो 0 प्लस h, और हम फंक्शन हमारा किस में चल रहा है, h में, तो x की जगह हम रखेंगे 0 प्लस h, और क्या रहेगा वो बस h ही रह जाएगा, क्योंकि 0 का तो कुछ होता नहीं। तो लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल, जब मैंने 0 पुट करा तो 0 आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। h में 0 पुट किया तो हमारा 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज f ऑफ 0 माइनस 0 इज इक्वल f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल टू f ऑफ माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल, 0 में कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो लेस देन 0, इस वाले केस में जाएगा। पहले ऑलरेडी माइनस का साइन है और फिर कह रहा है कि x में क्या पुट करना है, माइनस h, तो माइनस h रख दिया मैंने और लिमिट h टेंस टू 0 रख दी। अब माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, h लिमिट h टेंस टू 0 तो आ ही गया, और जब मैंने इसमें h की वैल्यू पुट करी तो 0 आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब निकालेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस है तो फंक्शन एट 0 पर भी निकालेंगे। तो f ऑफ 0 इक्वल 0, देखिए जो हमारा फंक्शन है fx कह रहा है इक्वल इस पर भी है, x इक्वल 0 इक्वल इस पर भी है और इस पर भी है, तो या तो हम इसमें रख ले, इसमें रख ले, डजेंट मैटर। तो x की जगह हम क्या रखें, 0, x की जगह हम क्या रखें 0, तो प्लस 0 माइनस 0 कोई दिक्कत नहीं है, 0 ही आएगा, तो 0। इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, f ऑफ 0 प्लस 0 इज इक्वल f ऑफ 0 माइनस 0 इज इक्वल f ऑफ 0, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो प्रूव हो गया कि फंक्शन जो है एट x इक्वल 0 पर कॉन्टिन्यूस है, fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल 0। अब कह रहा है कि बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0। अब डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं कि राइट हैंड डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट आर f डैश 0 एट 0 पर निकालेंगे ना, तो f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0। जहाँ कहीं भी a था वहाँ हमें पॉइंट मिला हुआ है x इक्वल 0, तो वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 0। सो नाउ मैंने ऊपर निकाला है 0 प्लस h, और ये 0 प्लस h हमें मिला है यहाँ पर, और हम वो वैल्यू पुट करेंगे जहाँ हमने लिमिट पुट नहीं की। तो यहाँ पर ये कभी आप ये वाली वैल्यू रख दे कि भाई इसका तो आंसर 0 आ जाएगा, नहीं, वो वाली वैल्यू पुट करेंगे जहाँ हमने लिमिट पुट नहीं की। अभी यहाँ पर हमने लिमिट पुट नहीं की ना, यहाँ पर अभी नहीं की, तो हम रखेंगे h, तो यहाँ क्या रखेंगे h, माइनस का साइन है, f ऑफ 0 की वैल्यू है 0, 0 अपॉन नीचे क्या है h, और लिमिट h टेंस टू क्या है 0 इज इक्वल h अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एल एफ डैश 0 इज इक्वल f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल, सो 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 माइनस एच अपनी इस ऊपर वाले में देखेंगे कि एफ ऑफ 0 माइनस एच, और वो वाली वैल्यू लेके जहाँ लिमिट पुट अभी तक नहीं हुई है, तो कौन सी वैल्यू है वो, ये यहाँ पर हमें लिमिट पुट नहीं हुई, तो h माइनस एफ ऑफ 0 इज 0 ऊपर से लिया अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल टू h अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, इससे कैंसिल होगा -1, और हमें लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो डायरेक्ट ये हमारा क्या आ गया, -1 आ गया। तो इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कि आर एफ डैश 0 इज नॉट इक्वल एल एफ डैश 0, सो दैट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट
x इक्वल 0। सो ये हमें प्रूव करना था। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is question number 2. So that the function fx is equal mod of x plus x minus 1 का mod is not differentiable at x equal 0 and 1। तो 0 पर 1 पर हमें फंक्शन को प्रूव करना है, शो करना है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। और फंक्शन हमारा ये है, मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी मोड आ जाता है तो हम किस में चेंज करते हैं अपने फंक्शन को, सिग्मा फंक्शन में। तो एफ एक्स इज इक्वल, इसमें 3 केसेस आर देयर। फर्स्ट केस इज केस फर्स्ट कि x लेस देन 0, पहले हम लेस लेते हैं फिर हम मिड में लेते हैं, मतलब 0 और 1 के बीच में है ना। तो x 0 और 1 के बीच में लिया, फिर उसके बाद हम लेंगे ग्रेटर देन 1, पहले लेस फिर बीच में फिर ग्रेटर देन 1। इज़ दैट क्लियर? ये केस सेकंड एंड ये केस थर्ड। चलो अब अपने फंक्शन में रखते हैं। फंक्शन हमारा ये एफ एक्स इज इक्वल, अपने ज़ीरोज़ से, इसका ज़ीरोज़ क्या है, इसका ज़ीरोज़ है 0 और इसका ज़ीरोज़ है 1, तो अपने ज़ीरोज़ से कम, ये अपने ज़ीरोज़ से कम है नेगेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद अपने ज़ीरोज़ से कम, मतलब 1 से, तो 1 तो है ही नहीं, फिर 1 से भी कम इस 0, ठीक है। तो अपने ज़ीरोज़ से कम, ये भी अपने ज़ीरोज़ से कम ही है, तो ये भी हमारा नेगेटिव बाहर निकलेगा। तो x माइनस 1 और माइनस x माइनस 1, तो जब हम माइनस का अंदर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस x इज इक्वल 1 माइनस 2x। इसके बाद 0 लेस देन x लेस देन 1, ये अपने ज़ीरो से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव बाहर निकलेगा x। उसके बाद ये अपने ज़ीरो से कम है, x लेस देन 1, तो इसका ज़ीरोज़ है 1, अपने ज़ीरो से कम, अपने ज़ीरो से कम है तो ये नेगेटिव बाहर निकलेगा, इससे कैंसिल 1, ओके। फिर इसके बाद है कि x ग्रेटर देन 1, तो अपने ज़ीरो से इसका ज़ीरोज़ क्या है 0 और 0 से ग्रेटर है ना, 0 से ग्रेटर है, मतलब 0 भी आया इसमें और 0 से फिर ग्रेटर 1 भी आया, तो ये होगा पॉजिटिव बाहर निकलेगा, x क्या निकलेगा पॉजिटिव बाहर, और इसका ज़ीरोज़ क्या है 1, तो ये भी ग्रेटर है अपने ज़ीरो से, तो ये भी पॉजिटिव बाहर निकलेगा, इज इक्वल टू x माइनस 1। मैं एक बात बता देती हूँ कि अपने ज़ीरो से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव, अपने ज़ीरो से कम होगा तो नेगेटिव, 0 से ज़्यादा तो पॉजिटिव बाहर निकलेगा, 0 से कम तो नेगेटिव बाहर निकलेगा। अब ये वैल्यूज़ उठाकर हम इधर रख देते हैं। 1 माइनस 2x व्हेन x लेस देन 0, 1 व्हेन 0 लेस देन x लेस देन 1, 2 माइनस 2x माइनस 1 व्हेन x ग्रेटर देन 1। इज दैट क्लियर? अब हमें निकालना है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0 और 1। पहले हम 0 पर निकालते हैं फिर 1 पर निकालेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन है आर एफ डैश 0 इज इक्वल एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। पहले हमने फॉर्मूला लिखा, अब उसके बाद हम इसमें अपनी वैल्यू को पुट करते हैं कि 0 से ग्रेटर, 0 में कुछ ऐड हुआ, 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर जाएगा इस वाले केस में, तो डायरेक्ट आ रहा है 1, लिख लेते हैं, माइनस का साइन एफ ऑफ 0, और ये सिग्मा फंक्शन में हमेशा हम इक्वल लगा देते हैं। उसके बाद एफ ऑफ 0 किसी में भी ले लो, इसमें ले लो, इसमें ले लो, तो हम इसमें ले लेते हैं क्योंकि हमारा सिंपल सोल्व होकर आ रहा है, क्या है 1 अपॉन नीचे क्या है h लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल 0 अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये कैसे सोल्व करेंगे हम, इज इक्वल 0 कैसे हुआ 0, यहाँ पर देखते हैं, 0 अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ एक और h की, इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ एक और h की, क्योंकि 0 में कुछ भी ऐड करो मल्टीप्लाई करो डजेंट मैटर, 0 ही रहेगा। तो अगर मैं इस h से ये h कैंसिल कर दूँ तो इक्वल किसके आ जाता है 0 के, तो हमारा इस तरह आंसर आया ये 0। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एल एफ डैश 0 इज इक्वल एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एच, 0 में कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है तो 0 से लेस देन 0 जाएगा इस वाले केस में, तो 1 माइनस 2 और यहाँ पर x की जगह रखेंगे हम 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 इस वाले केस में दैट इज़ 1 अपॉन माइनस एच लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1 से तो 1 कैंसिल हो जाता है, h से h कैंसिल हो जाता है, तो बचता है माइनस 2। क्या बचता है माइनस 2, दैट इज़ द इक्वेशन नंबर सेकंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आर एफ डैश 0
is not equal LF dash 0, so that function is not differentiable, not fx is not differentiable at x equal 0। अब हम निकालते हैं 1 के लिए। ये मैंने सिग्मा फंक्शन दोबारा से नोट कर लिया क्योंकि हमें 4x इक्वल 1 के लिए निकालना है। सो आर एफ डैश 1 इज इक्वल एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल टू 0 में यहाँ पर जब 0 था तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। क्लियर। अब 1 में कुछ ऐड हुआ है तो 1 से ग्रेटर आएगा, तो इस वाले केस में जाएगा 2, x की जगह रखेंगे हम 1 प्लस एच, फिर क्या है -1, मतलब x की जगह हम ये वाली वैल्यू रखते हैं अपनी, ठीक है, जो f के साथ होती है। x की जगह हम ये वाली वैल्यू रखते हैं जो f के साथ होती है। इसके बाद माइनस आ जाता है, फिर f ऑफ 1 की वैल्यू निकलती है 1 अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल 2 प्लस 2h -1 अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0। इससे ये कैंसिल हुआ है क्या, 2, ओनली 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एल एफ डैश 1 इज इक्वल एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0 लेस देन 1 में कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ लेस देन 1, तो इस वाले केस में जाएगा इक्वल 1 के, माइनस एफ ऑफ 1 वो भी इसी वाले केस में जाएगा लेस देन x लेस देन इक्वल 1, दोनों ही इस केस में जा रहे हैं, तो 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0। फिर वही वाला केस 0 ही आ जाता है, कैसे 0 अपॉन माइनस एच और h में 0 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस एच की, ये सेकेंड से लिमिट h टेंस टू 0 था ही, इक्वल 0 के आ गया। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट इज 0 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड R f dash 1 is not equal L f dash 1, so here we can say that fx is not differentiable at x equal 1. Is that clear? Now let's come to the next question. Our next question is question number 3. So that the function f given by fx is equal, इसको मैं एक बार यहाँ पर लिख लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होगा, x tan इनवर्स 1 अपॉन x 4x नॉट इक्वल 0 f ऑफ 0 इक्वल 0 इज कॉन्टीन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0। सो पहले कॉन्टीन्यूस चेक करना है कि शो करना है कि कॉन्टीन्यूस है एट x इक्वल 0 पर बट डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल 0 पर। सो पहले हम राइट हैंड लिमिट निकालें, f ऑफ 0 के लिए कर रहे हैं ना, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल टू f ऑफ h लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल टू, जहाँ कहीं भी x है अपने फंक्शन में, ये f h है, ये f x है, तो ये x का फंक्शन है, ये h का फंक्शन बनेगा, तो जहाँ कहीं भी x है वहाँ क्या कर देंगे h, तो h tan इनवर्स 1 अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0। जब हमने इसमें पुट करी अपनी लिमिट तो 0 इंटू टेन इनवर्स 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू 0 इंटू टेन इनवर्स 1 अपॉन इन्फिनिटी, कुछ भी हो रहेगा तो 0 इंटू टेन इनवर्स इन्फिनिटी इज 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल, जहाँ कहीं भी फंक्शन में x है वहाँ क्या पुट कर देंगे माइनस h, तो माइनस h इंटू टेन इनवर्स -1 अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0, पुट कीजिए 0 h की जगह, तो 0 इंटू टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड, जब यहाँ पर मैंने रखा 0 तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी और माइनस का साइन है तो माइनस इन्फिनिटी। इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड हमें गिवन है पॉइंट एफ ऑफ 0 इक्वल 0, एफ ऑफ 0 इक्वल 0, ये थर्ड पॉइंट हमें गिवन है। इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एफ ऑफ 0 प्लस 0 इज इक्वल एफ ऑफ 0 माइनस 0 इज इक्वल एफ ऑफ 0, इक्वल किसके है 0 के, सो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल 0। यहाँ पर लिखने था एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल 0। अब हम चेक करते हैं अपनी डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल 0 पर। सो आर एफ डैश 0 इज इक्वल एफ ऑफ 0
प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच। ऊपर हमें कैलकुलेट किया था, अब हमें वो वाली वैल्यू लेनी है जहाँ पर हमने लिमिट पुट नहीं की। तो इस वाली में लिमिट पुट नहीं की, यहाँ पर तो कर ली ना, तो ये वाली नहीं लेनी, ना ये लेनी ना ये, तो ये वाली लेनी है जहाँ पर हमने लिमिट पुट नहीं करी। तो क्या है, एच टेन इनवर्स वन अपॉन एच। तो चलो लिखते हैं फिर, एच टेन इनवर्स वन अपॉन एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो अपॉन एच एज इट इज़ लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो इज इक्वल टू, इस एच से ये एच कैंसिल हो गया क्योंकि ज़ीरो का तो कुछ नहीं है, तो एच से ये एच कैंसिल, क्या है, टेन इनवर्स वन अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो इज इक्वल टू टेन इनवर्स इन्फिनिटी। और टेन इनवर्स इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है, पाई बाय टू की। कैसे, टेन इनवर्स तो एज इट इज़ इन्फिनिटी, टेन में किसकी इन्फिनिटी वैल्यू होती है, टेन 90 की, दैट इज़ पाई बाय टू, 1090 की। और ये दोनों जब इन्वर्स और सिंपल एक साथ होते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, बचता हमेशा एंगल है, तो पाई बाय टू इज़ द आंसर। ये रफ वर्क था समझाने के लिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं हम अपनी एल एफ डैश ज़ीरो पर। एल एफ डैश ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन माइनस एच लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो इज इक्वल एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच। एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच की क्या वैल्यू थी, ये रही, और जहाँ पर हमने लिमिट पुट नहीं की ये वाली लेनी है, यहाँ पर लिमिट पुट अभी नहीं की है, तो माइनस एच इंटू टेन इनवर्स वन अपॉन माइनस एच। तो माइनस एच इंटू टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन माइनस एच लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। इसका तो ज़ीरो ही हो जाना है, यहाँ पर ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो लिखो ना लिखो डजेंट मैटर। माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन एच एंड लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो इज इक्वल टेन इनवर्स माइनस ऑफ इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी दैट इज माइनस पाई बाय टू। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर एफ डैश ज़ीरो is not equal L f dash 0, so function is not differentiable. Fx is not differentiable at x equal 0. Is that clear? Now let's come to the next question. Our fourth question is let fx is x into e to the power 1 upon x minus e to the power minus 1 upon x upon e to the power 1 upon x plus e to the power minus 1 upon x, x not equal to 0, f of 0 equal 0, so that fx is continuous but not differentiable at x equal 0. सेम वही वाली जो प्रोसीजर पीछे हुआ है, पहले राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ ज़ीरो में गिवन है, फिर अपनी आर एफ डैश ज़ीरो, फिर एल एफ डैश ज़ीरो, बस ये 3-4-5 चीज़ें निकालनी है, उससे हमें पता चल जाए कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पहले हम अपनी सॉल्यूशन करते हैं, अपनी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो पे पकड़नी है ना मैं, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो इज इक्वल टू एफ एच लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। जहाँ कहीं भी एक्स है वहाँ एच पुट कर देगा, एच ई टू द पावर 1 अपॉन एच माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एच प्लस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। पुट करके देखिए, लिमिट पुट कीजिए, क्योंकि और तो कुछ हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो पहले हम लिमिट पुट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट करूँगी तो इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव आ रहा है। ये अपॉन इन्फिनिटी के केस में हम ऊपर नीचे से कॉमन लेकर कैंसिल कर देते हैं। इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव कैसा है वो बता देती हूँ मैं आपको, छोटा सा पार्ट इधर कीजिए कि ई टू द पावर 1 अपॉन ज़ीरो, जब मैंने एच की जगह ज़ीरो रखा तो ई टू द पावर 1 अपॉन ज़ीरो, तो ई की पावर 1 अपॉन ज़ीरो इज़ इन्फिनिटिव, और ई की पावर माइनस 1 अपॉन ज़ीरो इज़ ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव। ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव इज़ इन्फिनिटिव और ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव इज़ ज़ीरो। एच की जगह ज़ीरो रखेंगे और ज़ीरो इंटू इन्फिनिटिव माइनस ज़ीरो और इन्फिनिटिव प्लस ज़ीरो, तो इन्फिनिटिव में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट तो वो इन्फिनिटिव रहेगा। तो इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव केस में क्या करते हैं, ऊपर नीचे से कॉमन लेके सब कैंसिल करके तब हम लिमिट पुट करते हैं। तो इज इक्वल टू एच, ऊपर से कॉमन ले ई टू द पावर 1 अपॉन एच, यहाँ पर बचा 1 माइनस, इसको जब मैं नीचे ले गई, इसको डिवाइड करा ना, तो इसको जब मैंने नीचे ले गई तो ये हो गया ई टू द पावर, इसके नीचे ई टू द पावर 1 अपॉन एच, और फिर ऊपर ले गई तो हो गया माइनस, जाके ऐड होगा तो माइनस 2 अपॉन एच आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एच, नीचे से भी कॉमन, यहाँ पर 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, इससे कैंसिल। अब रखिए, अब करिए लिमिट पुट, 0 इंटू
1 माइनस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0 अपॉन ना 2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिख लीजिए, लेकिन अगर नीचे 0 है तो इन्फिनिटी तो होगा ही, ठीक है। 1 प्लस 0 इज इक्वल क्या आएगा 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एल एच एल एफ ऑफ 0 माइनस 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस एच इज इक्वल एफ ऑफ माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 इज इक्वल एक्स की जगह हम रखेंगे माइनस एच ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच माइनस ई टू द पावर 1 अपॉन एच ई टू द पावर 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन एच प्लस ई टू द पावर 1 अपॉन एच। जब हम एच की जगह एक्स की जगह माइनस एच रखेंगे तो ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच हो जाएगा ना, हाँ। तो लिमिट एच टेंस टू 0 इज इक्वल टू, जब हम अपनी लिमिट इसमें पुट करेंगे तब भी हमारा इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव आ रहा है, तो हम कॉमन लेंगे इसमें से ई टू द पावर 1 अपॉन एच, मतलब हमें इसमें से ग्रेटेस्ट पावर को बाहर लेना होता है। कभी आप कोई सी भी उठाओ और बाहर निकाल लो, नहीं, जो ग्रेटेस्ट पावर है, अब ये ग्रेटेस्ट पावर है कि ये वाली है पॉजिटिव की, तो इसको बाहर निकालेंगे। उसके बाद यहाँ हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच और माइनस 1 बचेगा अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एच को कॉमन लिया, इधर बचेगा ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच और प्लस 1। अब कीजिए लिमिट पुट, इससे तो ये कैंसिल, एच 0 इंटू इसका हो जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन, जब इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और एफ ऑफ 0 हमें ऊपर दिया हुआ है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल 0, इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एफ ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल एफ ऑफ 0 माइनस 0 इज इक्वल एफ ऑफ 0। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल 0। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं हम आर एफ डैश 0 पर। उसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एच हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी क्या, ये एच 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच एंड माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 अपॉन एच इसके अपॉन में है, लिमिट एच टेंस टू 0। इसको बड़ा सा कर लेना क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे के अपॉन में हैं। इसके बाद ये 0, इससे ये एच कैंसिल, इसमें बचा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच और 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच और लिमिट एच टेंस टू 0। इससे तो ये कैंसिल हो गया ना। अब पुट कीजिए इसमें लिमिट, तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन इन्फिनिटी, 0 इज इन्फिनिटिव, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव और उसकी वैल्यू होती है 0। 1 प्लस 0 इज इक्वल 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम अपनी फाइंड करते हैं एल एफ डैश 0 इज इक्वल एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। इसकी जो पीछे वैल्यू आई है वो आई है माइनस एच ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच प्लस 1 और होल के अपॉन में माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 और इसकी क्या आई है 0। सो इससे ये कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच प्लस 1, लिमिट एच टेंस टू 0 इज इक्वल टू, इसमें जब हम एच की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो आ जाएगी ई की पावर माइनस इन्फिनेटिव माइनस 1 अपॉन ई की पावर माइनस इन्फिनेटिव प्लस 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड R f dash 0 is not equal L f dash 0. So here we can say that fx is not differentiable at x equal 0. Is that clear? Now let's come to the next question. Now question number 5 is that limit x tends to 2 log x minus log 2 अपॉन x माइनस 2। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एक तो फंक्शन एंड लिमिट, और फंक्शन और लिमिट निकालने का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो था f डैश x लिमिट x टेंस टू
एक्स नोट इज इक्वल एफ एक्स माइनस एफ एक्स नोट अपॉन एक्स माइनस एक्स नोट इज इक्वल एफ डैश एक्स नोट, राइट। सो हमें ये फॉर्मूला इस फंक्शन से कंपेयर करके अपना फंक्शन एंड लिमिट निकालना है, बस सिंपल यही है इसमें, और कुछ नहीं है ज़्यादा। सो वी सी दैट कि एफ एक्स फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स लिमिट क्या होती है, जो हमें यहाँ पे लिमिट दी हुई होती है। तो फंक्शन तो हमें यहाँ से निकलेगा और लिमिट हमारी यहाँ से निकलेगी। तो फंक्शन एफ एक्स के इक्वल कौन जा रहा है, log एक्स आ गया फंक्शन, ये है हमारा फंक्शन। और x टेंस टू एक्स नोट, एक्स टेंस टू 2, तो एक्स नोट इक्वल 2, एक्स नोट इक्वल 2, ये आ गया हमारी लिमिट। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो इस तरह हो गया हमारी जो लिमिट और फंक्शन निकालने होंगे, जिसमें अपना फॉर्मूला उठाओ, लिखो और उसको अपने फंक्शन से कंपेयर कर दो, बस हमारी लिमिट और फंक्शन निकल जाएंगे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन -2, एफ एक्स इज इक्वल 4 फॉर -2 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 2, एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन 2। तो ये हमें अलग अलग दे दिए, इसको हम सिग्मा फंक्शन में एक जगह इकट्ठे कर लेंगे, कह देंगे कि एक्स स्क्वायर 4 और एक्स स्क्वायर इफ़ एक्स लेस देन इक्वल -2 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 2 और एक्स लेस देन इक्वल 2। अब चेक कीजिए कि अभी यहाँ पर सिंपली तो दिया नहीं कि भाई हमें इस पर निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी, हमें देखना पड़ेगा कि हमें किस किस पॉइंट पर निकालना है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है -2 एंड 2। अब -2 में ये चेक करिए कि x जो है लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन -2 है, और 2 का चेक करिए कि लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 है। तो चेक कीजिए कि है कि नहीं है, अगर है तो हमें फिर उस पॉइंट पर ही निकालना है जिस पर इक्वल, लेस और ग्रेटर तीनों पॉइंट्स जाए। तो देखिए यहाँ पर x लेस देन -2 है और -2 लेस देन इक्वल x है, इसका मतलब यहाँ पर तीनों पॉइंट जा रहे हैं, और 2 में भी यही तीनों पॉइंट x लेस देन इक्वल 2 और x ग्रेटर देन 2, तो तीनों पॉइंट जा रहे हैं, इसमें भी 2 में भी और -2 में भी। तो पहले हम -2 पर निकालते हैं, फिर हम निकालेंगे 2 पर। 4 x इक्वल -2, पहले -2 पर निकालते हैं। अपनी कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमें पहले राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी। f ऑफ -2 प्लस 0 इज इक्वल f ऑफ -2 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल -2 में ऐड हुआ तो -2 से ग्रेटर और -2 से ग्रेटर जाता है इसमें, तो आएगा 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, LHL इज f ऑफ -2 माइनस 0 इज इक्वल f ऑफ -2 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। -2 में कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है तो लेस देन -2 जाएगा इस वाले में, तो जहाँ कहीं भी x है वहाँ पर हम अपना ये वाला रख देंगे -2 माइनस h का होल स्क्वायर, लिमिट h टेंस टू 0। इसका फॉर्मूला खोलते हैं, 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल टू, जब हमने इसमें h की वैल्यू पुट करी दैट इज 0, तो क्या बचता है ओनली 4। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड f ऑफ -2 एट x इक्वल -2 पर, x इक्वल -2 कहाँ है, ये रहा, तो इसकी वैल्यू क्या है हमें गिवन है 4। तो इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, f ऑफ -2 प्लस 0 is equal f of 2 minus -2 minus 0 is equal f of -2. So here we can see that function is continuous, fx is continuous at x equal -2। अब -2 पे हम डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करते हैं कि r f डैश -2 इज इक्वल f ऑफ -2 प्लस h माइनस f ऑफ -2 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल्स टू, -2 में ऐड हुआ है तो हमारा जाएगा इस वाले पर। अब इसमें चेक करेंगे, इसमें देख लेंगे, बट यहाँ पर फिर लेंथ ही पड़ेगा, वही प्रोसीजर इधर होना है, वही प्रोसीजर इधर हो रहा है, तो हम इसमें से देख लेते हैं अपना। तो f ऑफ -2 प्लस h इज इक्वल 4 डायरेक्ट आ रहा है, तो हम लिख देंगे 4 माइनस f ऑफ -2, f ऑफ -2 की वैल्यू है 4 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0, 0 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0। ये डायरेक्ट 0 नहीं होता, ये तो हो जाएगा कि मैं h रखूँगी तो 0.0 आ जाएगा ये, अगर मैं h की जगह 0 रखूँगी। लेकिन अगर मैं करूँ कि 0 इंटू 0 अपॉन h है ना, और लिमिट h टेंस टू 0 है,
और अगर मैं 0 में h मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो h से h कैंसिल, बचता क्या है 0। इस तरह 0 आया है ये, ठीक है। ये डायरेक्ट 0 नहीं आया कि भाई 0 है तो 0 उठा कर रख दिया, इस तरह 0 आया है। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम निकालते हैं क्या, एल एफ डैश माइनस 2 इज इक्वल एफ ऑफ माइनस 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ माइनस 2 अपॉन माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0 इज इक्वल्स टू, अब वो वैल्यू रखेंगे जहाँ पर लिमिट पुट नहीं हुई है, तो इसमें लिमिट पुट नहीं है तो 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h अपॉन, और सॉरी माइनस एफ ऑफ माइनस 2 इज़ 4 अपॉन माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0। इस 4 से ये 4 कैंसिल, इसमें से अब क्या कॉमन ले, h ले लेते हैं कॉमन, h प्लस 4 अपॉन माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल माइनस h माइनस 4 लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल माइनस 4। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आर f dash minus 2 is not equal L f dash minus 2, so that function is not differentiable at x equal minus 2। ये तो हो गया हमारा प्रूव। ये आया किसके लिए, -2 के लिए। अब ऐसे ही सिमिलरली 2 के लिए है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होते हैं। इसी तरह हमारा 2 के लिए होगा, जैसे मैंने आपको -2 से करके दिखाया है वैसे ही हमारा 2 के लिए होगा। तो आप इसको ऐसे ही कर लेना 2 के लिए भी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, और आपको उनमें कुछ डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपके लिए ही तो है ना। सो आप अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगी। ओके, सो फ्यू क्वेश्चंस आर देयर फॉर प्रैक्टिस। ओके, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आराम से इनको सॉल्व करिए। अपनी फेयर कॉपी में ही करना, अपनी फेयर कॉपी बना लो, उसमें करना। उसमें जब ये हो जाए तो मुझे आप फ़ोटो क्लिक करके कमेंट सेक्शन में आप उसकी फ़ोटो भेज सकते हैं, मैं चेक करके बता दूंगी कि ये ठीक है कि गलत है। अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ लेना। सो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और इनके ज़रूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड है जो मैंने आपको पीछे कराया है ना, सेम वे ही है, बस क्वेश्चन की वैल्यू चेंज की हुई है, बाकी कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। ये जो f डैश 0 है इसका मतलब है डिफरेंशिएबल, मतलब आर f डैश 0 एंड क्या निकालना है, एल एफ डैश 0, और कह रहा है नॉट एग्जिस्ट नहीं करता। हो गया, इनका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी करने हैं आपको। एक क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि मुझे आपको थोड़ा समझाना है। पहले आप इसको क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना, पढ़ने के बाद कॉपी में करके देखना, अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आना, ठीक है। ये ऐसे ही है जो मोड वाले में होता है ना, मोड वाले में हम सिग्मा फंक्शन निकाल लेते हैं, तो सिग्मा फंक्शन मैंने आपको बना के दे दिया। उसके बाद इसमें 4 केसेस थे, इसमें 4 केस थे कि भाई x लेस देन 1, 1 लेस देन x लेस देन 2, 2 लेस देन x लेस देन 3, x ग्रेटर देन 3, तो 4 केसेस आर देयर। तो 4 केस से हमारा एक सिग्मा फंक्शन तैयार हुआ है। ये जो मोड है इनको खोल के सिग्मा फंक्शन तैयार हुआ है। तो पहले आप इसको कॉपी में करना, अगर नहीं हो पा रहा है तब जाना इस क्वेश्चन पर, तब देखना, फिर चेक करना कि मेरी मिस्टेक कहाँ हुई है। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में, किसी और भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। ओके, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।